तो क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ भी जा सकते हैं? लेकिन उनकी पहली शर्त है कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, हम उसी गठबंधन में जाएंगे। चिराग पासवान ने कहा कि हम इधर जाएं चाहे उधर जाएं, हमको गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ना है। यह बात एकदम कंफर्म है और इसका मतलब कि शायद वो तेजस्वी यादव को भी हिंट दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को अगर आप साइड करेंगे, नीतीश कुमार को अगर आप किनारे करिएगा, तब हम आपके महागठबंधन में आ सकते हैं। और चिराग पासवान की सबसे पहली शर्त है कि नीतीश कुमार वहां पर ना हो। उनका कहना है कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से आउट करने के लिए अब राजनीति करने का वक्त आ गया है। चिराग पासवान पशुपति पारस के सवाल पर कहते हैं कि कई बार बड़े कदम उठाने के लिए छोटी बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है। मतलब कि अब चिराग पासवान समझ चुके हैं कि अकेले अपने दम पर कुछ नहीं होगा। अगर बिहार की राजनीति में टिकना है, अगर बिहार की राजनीति में बढ़त बनानी है, तब किसी न किसी एक पलड़े में जाकर बैठना पड़ेगा। चाहे वो तेजस्वी यादव का खाना मतलब उनका पलड़ा हो या फिर वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा हो। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पूलिंग की सुविधा उपलब्ध कराता है। मतलब कि अगर आप रोडवेज से टैक्सी बुक करते हैं और आपको कहीं जाना है तो सिर्फ एक तरफ का किराया लेकर यह लोग आपको वहां तक छोड़ देंगे, जो कि बेहद सस्ता पड़ता है। तो रोडवेज की सेवा का लाभ उठाने के लिए आप प्ले स्टोर खोलिए, वहां पर रोडवेज नाम का एक ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और इनके साथ यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम चिराग पासवान के ऊपर। चिराग पासवान समझ चुके हैं कि अगर बिहार में राजनीति की हैसियत बढ़ानी है, तब किसी एक के साथ खड़ा होना होगा। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। और जब तक तेजस्वी यादव अभी कुछ महीने पहले तक विपक्ष में थे, तब तक आपको याद होगा कि चिराग पासवान खुलकर तेजस्वी यादव की तारीफ करते थे, तेजस्वी को छोटा भाई बताते थे। लेकिन नीतीश कुमार के साथ सरकार बनते ही चिराग पासवान तेजस्वी के विरोध में खड़े हो गए। अब तक चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे, तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ कहा कि हम किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, हम गठबंधन के अंतर्गत ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन गठबंधन कौन सा होगा, इस बात पर फैसला बाद में लेंगे। मतलब कि चिराग पासवान अभी भी खुलकर नहीं कहते कि हम भाजपा के साथ जाएंगे या फिर हम तेजस्वी के साथ जाएंगे। इसके बाद वो एक प्रकार से हिंट देते हुए कहते हैं कि हम किसी भी गठबंधन में जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार वहां पर नहीं रहने चाहिए। मतलब कि चिराग पासवान एक प्रकार से खुलकर कहते हैं कि अगर महागठबंधन में जाने के लिए उनका थोड़ा भी मन है तो नीतीश कुमार को हटाना होगा, तब जाकर तेजस्वी यादव के साथ कुछ बात बन सकती है। दूसरी बात, उन्होंने जब पशुपति पारस के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि कुछ बड़े कदम उठाने के लिए छोटी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। मतलब कि अब माना जा रहा है कि चिराग पासवान इतना तो समझ चुके हैं कि अकेले उनकी बिसात नहीं है कि बिहार की राजनीति को प्रभावित कर दिया जाए। लेकिन अगर चिराग किसी के साथ मिलते हैं तब उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और अब चिराग पासवान शायद भाजपा के साथ जाने का मूड बना चुके हैं और मूड पहले का ही बन चुका है। सिर्फ औपचारिक ऐलान कहा जा रहा है कि बाकी है। और पशुपति पारस का जो पेज फंसा था उस पर चिराग पासवान ने खुलकर कहा कि कई बार बड़े बड़े फैसले लेने के लिए छोटी बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है। और इसका सीधा सा मतलब है कि शायद पशुपति पारस को लेकर चिराग पासवान नरम हो जाए, शायद पशुपति पारस से चिराग पासवान समझौता कर ले और पशुपति पारस से समझौता करते हुए वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन जाए, भाजपा के साथ चले जाएं। फिलहाल चिराग पासवान उपचुनाव में चुनाव न लड़कर बता चुके हैं कि उनका समर्थन भाजपा को है। दिल्ली में उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, वहां पर एक मीटिंग होती है, वहां पर तमाम नेता कहते हैं कि हमें गठबंधन का हिस्सा बनकर ही चुनाव लड़ना है। चिराग पासवान इस बात को मान लेते हैं। चिराग पासवान को इसके लिए चुन लिया जाता है कि चिराग पासवान इस पर फैसला लेंगे कि हमको राष्ट्रीय जनता दल वाले गठबंधन में जाना है या फिर हमको भाजपा वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होना है। तो अब सब कुछ चिराग पासवान के हाथ में है। चिराग पासवान हालांकि हिंट दे चुके हैं कि वो पशुपति पारस पर समझौता कर लेंगे, तो माना जा रहा है कि पशुपति पारस कोई बहुत बड़ा मुद्दा रह नहीं जाएंगे। बाकी आगे जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नया अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी आप जनता जंक्शन देखते रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।